इस क्लास में जो भी लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज आप लोग मुझे बता सकते हो बस चैट में कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। प्लीज अगर क्लियर आ रही हो तो आप लिख दो ओके मैम। बट अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे अभी बता दो, जैसे कि मैं अभी सही कर लूँ उसको। ओके, थैंक यू सो मच प्रणव, थैंक यू। 2 मिनट और वेट करते हैं क्योंकि अभी क्लास में बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं। हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तब तक अगर किसी ने असाइनमेंट किया है, प्रणव ने शायद असाइनमेंट किया था, तो प्लीज अगर आप में से अभी भी जो भी अवेलेबल है तो आप प्लीज, असाइनमेंट आपने किया है तो आप मुझे प्लीज अनम्यूट करके बता सकते हो। प्लीज मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आपने अगर असाइनमेंट किया तो आप प्लीज बताओ मुझे अनम्यूट करके। स्टूडेंट्स, आप में से किसी ने अगर असाइनमेंट प्लीज किया हो, क्योंकि कल मैंने आपको असाइनमेंट दिया था कि आपको एआई टूल्स कौन कौन से होते हैं और वो किस लिए यूज हो रहे हैं उसके बारे में पता करना था, और एआई का डिसएडवांटेज। ठीक है, तो प्लीज किसी ने भी असाइनमेंट किया हो तो प्लीज आप लोग एक बार एटलीस्ट बताने का, एक या दो जितना भी आपने किया हो, प्लीज उसे बताने का ट्राई करो। प्रणव, आपने बोला था कि शायद असाइनमेंट आपका बन गया है, आप भी प्लीज बता सकते हो आपने क्या किया है असाइनमेंट। यस मैम। यस मैम। ओके। कल हमने एआई के बारे में मैम आप जैसे बताए थे कि हाँ एआई एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने सीखने की फैसले लेने की हाँ, वेरी गुड। उसमें क्षमता होती है। और एक तरह से इंसान के दिमाग की तरह उसको सोचने सीखने की एक तरह से नकल हाँ बोल सकते हैं। हाँ, बोल और सकते हैं, वेरी गुड। एआई एआई में मैम असाइनमेंट में इसका 5 टूल जैसे कि चैट जीपीटी। हाँ, वेरी चैट गुड। चैट जीपीटी में मैम हम लोग एजुकेशन पर्पज से उसको यूज करते हैं, मतलब राइटिंग हाँ, में या फिर कुछ असाइनमेंट वगैरह। तो उसको डेली लाइफ वेरी यूजेस गुड। में भी बहुत सारा यूज है। पर्पस जैसे कि हाँ रिसेंटली हम लोग परप्लेक्सिटी एआई भी यूज करते थे, जिसमें हाँ, फोटो जनरेट परप्लेक्सिटी वगैरह है, सब वेरी करते थे। गुड। या और इसमें कोडिंग वगैरह भी इसमें कर सकते हैं। इतना तो मैम हम्म। जानकारी अभी इसमें नहीं है, बट मैं जहाँ तक है कि नहीं नहीं, सोशल कोई मीडिया बात नहीं, से भी बहुत अच्छी बात है। सोशल हाँ, में सोशल मीडिया से ही इसका मैंने पढ़ के ऐसे कि समझा, और आप जैसे बताएं ओ, कल वो भी समझ आई। वेरी और गुड, जैसे वेरी गुड। गा, गामा एआई के मैम बारे में भी हम देखें, हाँ। और नोशन एआई आप हम्म। कल बता रहे थे कुछ कुछ इसके बारे में। मैं गूगल से ही मैं कुछ समझ के इस पर असाइनमेंट रेडी किया वेरी हूँ। गुड, वेरी गुड, आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। गामा एआई, नोशन एआई, जी। परपेक्सिटी और चैट यस मैम। जीपीटी, वेरी गुड। डिसएडवांटेज आप और अगर मैम एक बता दो मुझे तो। डिसएडवांटेज मैम इसका ये है, जैसे कि एआई फोन हो गया, कैमरा, इंटरनेट, जैसे कि कोई भी जानकारी हम इसको साझा करते हैं, और ये हाँ। हमारा जितना भी डाटा होता है तो स्टोर रखता है, और इसका कभी मिसयूज भी कर सकता है। इसके लिए हमें सेफ रखना चाहिए अपना डाटा। जल्दी जो जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है इस एआई को शेयर नहीं करना चाहिए। ओके, वेरी गुड प्रणव, थैंक यू सो मच, आपने असाइनमेंट किया, बहुत अच्छी थैंक बात है। जी। ओके, ओके, वेलकम। आप म्यूट कर लो। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, मनीता कुमारी कुछ लिख रही हैं, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ी देर, बस 1-2 मिनट और वेट करते हैं, बट फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया। स्टूडेंट्स प्लीज, जो भी ज्वाइन करना करे, प्लीज आप लोग ट्राई किया करो कि 7 से 7:05 तक में ज्वाइन कर लो, क्योंकि 5 से 10 मिनट तक वेट किया जा सकता है, बट उसके बाद फिर क्लास को टाइम भी देना पड़ता है। ठीक है। ओके, तो आई गेस मेरी, मतलब मेरी आवाज शायद आपको क्लियर होगी। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ यहाँ पे।
आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? मैम मेरा कल का क्लास ठीक है। जिसकी भी कल की क्लास नहीं हुई थी कोई बात नहीं है, आप आपके लेक्चर पढ़ जाएंगे मंडे तक, आप बाद में कर सकते हो। अभी के लिए आप आगे की क्लास करो, बाकी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? प्लीज चैट में एक बार बता दो मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को तो मुझे बता दो एक बार स्टूडेंट्स प्लीज। ओके ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज बीच में आप चाहे अनम्यूट करके या चैट में बता देना प्लीज, या अनम्यूट करके मुझे बता देना कि मैम प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, 1 मिनट का टाइम दो मुझे, बस 1 मिनट। ठीक है, तो देखो आज की हमारी क्लास क्या है। आज की हमारी क्लास है एआई वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एआई क्या होता है, फिर एआई और ह्यूमंस में अंतर क्या होता है। बट आज हम उसको थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ें। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले फिर से व्हाट इज एआई, ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंसान का दिमाग क्या होता है, और फिर डिफरेंसेस और लिमिटेशन, उन दोनों में फर्क क्या है, और क्या लिमिटेशंस, लिमिटेशन मतलब क्या बाधाएं हैं, कि मतलब क्या उसमें दिक्कतें आती हैं, ऐसा कौन सी चीज है जो एआई नहीं कर सकती है बट हम इंसान भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है मशीन्स कैन थिंक फास्ट बट ह्यूमन थिंक विथ अंडरस्टैंडिंग। मशीन क्या करती है, हम सबको पता है कि मशीन जल्दी काम कर सकती है, जल्दी से सोच सकती है। बट हम ह्यूमंस, हम इंसान क्या करते हैं, हम समझ कर सोचते हैं। मशीन क्या होती है, मशीन क्या करती है, हमने उसको जितना डाटा, कल मैंने बताया था हम इंसान क्या, हमारे अंदर बातें आती है, हम सोच समझते हैं। बट मशीन क्या करती है, मशीन के अंदर हम जितना डेटा देते जाएंगे उतना ज्यादा ही वो समझ पाएगी। तो मशीन जल्दी सोच सकती है लेकिन हम इंसान समझ कर सोचते हैं। मशीन को उतना ही समझ में आएगा जितना हम उसे बताएंगे। ठीक है। और तो ये देखो, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है। अब इंटेलिजेंस देखो, यहाँ पे इंटेलिजेंस मतलब कि समझ। इंटेलिजेंस आप समझो ऐसे कि नॉलेज, आपका ज्ञान क्या है, आपके अंदर समझ कहाँ से आ रही है। आप सपोज करो, आपको छोटा सा एक एग्जांपल, छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं कि जहाँ पे होता है कि आपको पानी पीना, ठीक है, बट पानी पीना है आप, अब कोई समझदार इंसान होगा वो ग्लास से पानी पिएगा, वो बॉटल से पानी पी लेगा, वो किसी छोटे कप में निकाल के पानी पी लेगा। वो क्या हो गई, वो इंटेलिजेंस हो गई, मतलब हमारे अंदर समझ है, हम उसको समझ पा रहे हैं कि हमें कैसे करना है। बट अब कोई इंसान प्लेट में पानी पी रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो गलत चीज है, तो ये इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस मतलब कि हमारे अंदर समझ आनी चाहिए। देखो समझ किस लिए, पहला है लर्न न्यू थिंग्स, नई नई चीजों को समझने के लिए। जितना ज्यादा हम नई चीजों को समझेंगे उतना ज्यादा हम सीखेंगे। ठीक है। एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, नया नया ज्ञान, जितना ज्यादा, कहते हैं ना कि ज्ञान कभी कम नहीं होता है, हम जितना ज्यादा ज्ञान लेते जाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होता है। और स्किल्स, स्किल्स मतलब कि हमें अलग अलग तरीकों को सीखना है। स्किल्स जैसे कि लोगों को खाना बनाना पसंद है, स्किल्स जैसे कि लोगों को, जो कंप्यूटर वाले बच्चे होंगे उनको कोडिंग करना पसंद होता है, उनको मशीनों के साथ खेलना पसंद होता है। छोटे छोटे जैसे लड़के होते हैं, लड़कों को जितना क्रिकेट खेलना पसंद होता है, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि लाइट कैसे बन रही है, इस बल्ब के अंदर क्या हो रहा है, इस मशीन के अंदर क्या हो रहा है। तो ये स्किल्स हो गए।
फिर दूसरा आता है अंडरस्टैंड सिचुएशंस, मतलब कि आपके आसपास में जो भी हालात हैं, जो भी क्या चल रहा है उसको समझना। कंप्रीहेंडिंग कंटेक्स्ट एंड मीनिंग इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोस, मतलब कि चीजों को समझना और आपके आसपास की रियल जिंदगी, आपकी असली दुनिया में क्या चल रहा है उसको भी समझना। आप नई चीजें सीख रहे हो, आपके आसपास के हालातों को समझ रहे हो। सॉल्व प्रॉब्लम्स, आप प्रॉब्लम्स यानी कि मुश्किलों को सही कर रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो। फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू चैलेंजेस यूजिंग रीजनिंग। रीजनिंग शायद सबने, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा कि सपोज ऐसा एक एग्जांपल मान लो कि आप दिमाग का यूज करते हो किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको नए नए चैलेंजेस, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की चीजें आ रही हैं, आप उसको सीखने के लिए दिमाग लगा रहे हो, वो आपकी इंटेलिजेंस हो गई। और फिर लास्ट में क्या है, मेक डिसीजन। हम सोच कर समझ कर नई चीजें सीख कर करेंगे। हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, जैसे 2+2, छोटा सा एग्जांपल है, 2+2 4 होता है। अब ये हमने 4 आंसर तो निकाल लिया, लेकिन हम डिसीजन बनाएंगे, लास्ट में हमें एक निर्णय लेना होता है। चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन थॉटफुली। जैसे कि हमारे पास दो रास्ते हैं, हम रास्ते में जा रहे हैं, एक रास्ता छोटा है, एक रास्ता बड़ा है। अब हमें उसमें से क्या करना है, डिसीजन लेना है। इंटेलिजेंस कहाँ पे आती है, दिमाग कहाँ पे यूज हो रहा है, वहां पे यूज हो रहा है जहां पे जो इंसान चूज करेगा कि हम छोटे रास्ते से होके जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, तो वो होती है हमारी इंटेलिजेंस। ठीक है, इस तक में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टूडेंट्स? ओके, वेरी गुड। मैं अपना कैमरा भी ऑन कर देती हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दो। ओके, वेरी गुड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटेलिजेंस सिंपल सा इतना समझो, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, आपका दिमाग, आप सोच समझ कर काम कर रहे हो। जहां पे क्या होगा कि आप नई नई चीजें सीखोगे, आप अपने आसपास के हालातों को समझोगे, आप प्रॉब्लम्स, आप मुश्किलों को उसका सामना करोगे और निर्णय लोगे, यानी कि डिसीजन बनाओगे। अब देखो दुनिया में किस तरह की इंटेलिजेंस होती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। एआई, जो कि हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ा था कि एआई होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि नकली, आर्टिफिशियल मतलब कि नकली, जो चीज असल में ना हो, समझ लो उसको हम नकली समझ कह सकते हैं एक तरीके से। क्रिएट, जो कि क्या होती है, क्रिएटेड बाय ह्यूमंस इन मशीन्स, जो कि इंसानों द्वारा बनाई जाती है मशीन के अंदर। मशीन कैसे सोच रही है, मशीन एआई यूज कर रही है, उसका वो दिमाग है, उसकी बुद्धि है, वो उसकी समझ है। और फिर दूसरी क्या आती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो हमने क्या सीखा, दो तरह की इंटेलिजेंस होती है, एक होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होती है, द नेचुरल एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड, इंसान की प्राकृतिक शक्ति, प्राकृतिक क्षमता। नेचुरल एबिलिटी मतलब प्राकृतिक क्षमता, इंसान एक दिमाग की प्राकृतिक क्षमता होती है, वो अपने आप सोच सकता है। ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में क्या होता है, उसको हम इंसान सिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटेलिजेंस। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे, व्हाट इज एआई एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस होता क्या। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम इंसान है तो हम इंसानों के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होता है। ये देखो, ह्यूमन इंटेलिजेंस इज द नेचुरल एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, फील इमोशन। अब हम इंसान, हम कैसे समझते हैं, हमारी प्राकृतिक क्षमता होती है किस चीज की, थिंक करने की, सोचने की क्षमता होती है। अंडरस्टैंड, समझने की होती है। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, हमारे पास्ट में, हमारे भूतकाल में क्या हो चुका है, हमने जो पहले गलतियां की हैं या हम उससे सीखते हैं। एंड फील इमोशंस, हमें भावनाएं, हमें फीलिंग्स, हमें महसूस होती हैं। ठीक है, ये इंसानी दिमाग का होता है। ये कैसे शेप्ड होती है, इट इज शेप्ड बाय लाइफ, रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल ग्रोथ। अब हम ये सब कैसे सीख, हमारी जिंदगी है, हम जो ये लाइफ जी रहे हैं, हम छोटे से छोटे बचपन से हम फिर बड़े होते आए हैं, पहले छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, फिर बड़े हुए, हम कॉलेज जा रहे हैं, फिर आगे चल के हम जॉब करेंगे, कोई काम करेंगे, फिर हम बूढ़े होंगे, तो ये हमारी लाइफ चल रही। रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स मतलब हमारे आसपास के लोग, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, हमारे बाकी सारे आसपास की दुनिया, हम उनसे भी सीखते हैं। और पर्सनल ग्रोथ, यानी कि मैंने बताया कि छोटे से बड़े हो रहे, तुम यहाँ से छोट हम बचपन से ही सीखते रहते हैं।
ठीक है। वर्क्स ऑन थिंकिंग एंड इमोशंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या करती है, सोचकर, अपनी सोच से, सोचने से काम करती है, और जो वो फील, जो वो भावनाएं महसूस कर रही होती है उसके अनुसार काम करती है। और लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो हम पहले कर चुके होते हैं उसके हम जरिए सीखते हैं। और लास्ट में क्या होती है, गाइडेड बाय वैल्यूज एंड फीलिंग्स। अब ये हमें जो संस्कार, जो हमें चीजें सिखाई गई हैं और जो हमारे इमोशंस हैं, हम उससे ज्यादा उसको अपने साथ साथ लेके चलते हैं, जिससे कि हम और अच्छा कर पाए। अब देखो एआई में क्या होता है, एआई इज द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू लर्न फ्रॉम डेटा। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या थी, इंसानी दिमाग था, वो सोच समझ कर काम करता है। अब एआई क्या होता है, एआई मशीन की क्षमता है जिससे कि वो डेटा से सीख सके। जितनी ज्यादा चीजें हम उसको बताते जाएंगे, हम इंसानी मशीन को सिखा रहे हैं, जितना ज्यादा हम उसको बताते जाएंगे उतना ज्यादा वो सीखती जाएगी। रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। रिकॉग्नाइज पैटर्न्स मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था कि हमने एआई में डाल दिया कि मशीनें, सॉरी, गाड़ियां ऐसी दिखती हैं, तो वो पैटर्न समझ गई। पैटर्न एक जरिया, उसको एक तरीका, एक फिक्स चीज, एक निश्चित चीज समझ में आ गई कि हाँ गाड़ियां ऐसे दिखती हैं, तो वो उनको समझ जाएगी कि हाँ, आप कोई और चीज उससे पूछेगा कि ये गाड़ी है, हाँ ये गाड़ी है, उसको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से वो नॉलेज हमने उसको दे रखी थी। ठीक है। मेक डिसीजंस ऑटोमेटिकली, ये अपने आप से ही निर्णय लेती है, हम इसको बाद में नहीं समझाते हैं। एक बार हमने एक मशीन बना दी, उसमें एआई डाल दिया, अब वो अपने आप से जितनी भी सारी चीजें हमने उसमें डाल दी है उसके अनुसार वो अपने आप सोचे। इट इज प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमंस, ये किसने बनाया है, वो इंसानों ने बनाया है। ऑपरेट्स बेस्ड ऑन रूल्स एंड एल्गोरिदम। कोई भी मशीन बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, मशीन बनाने के लिए चीजें तो यूज हो रही हैं बट कुछ रूल्स हैं कि मशीन ऐसा काम कर सकती है। डॉक्टर हॉस्पिटल में जो मशीनें होती हैं, सीटी स्कैन कर रही हैं, फ्रैक्चर देख रही हैं, सब कुछ देख रही हैं, वो मशीनों का अलग काम है। और जो क्लास में जो स्क्रीन, आपका लैपटॉप है, फोन है, आपको पढ़ा रहा है, वो अलग मशीन है। तो हर मशीन का एक अलग रूल होता है, एक अलग एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम मतलब कि आप एक उसको, किसी भी चीज को करने के लिए कुछ मेथड होते हैं, कुछ प्रोसेस होती हैं, हम वो हर मशीन के लिए अलग अलग होती है। अब एआई किस पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन डेटा एंड प्रोग्राम्स। ये डेटा पे और प्रोग्राम्स पे, प्रोग्राम्स कंप्यूटर साइंस के बच्चों को पता होगा कि कोडिंग करते हैं, मतलब कि हम उसमें लिखते हैं, एक कंप्यूटर की भाषा होती है, उसमें उस पे काम करती है, और जो डेटा, जो भी नॉलेज हम दे रहे हैं मशीन को, वो समझ में आए। फॉलोज प्री डिफाइंड लॉजिक। प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही बताई गई हुई चीजें, जितनी बताई गई है उस पे काम करेगी। इम्प्रूव थ्रो मशीन लर्निंग। मशीन जितना ज्यादा और सीखती जाएगी, हम उसमें नए नए फीचर्स ऐड करते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा वो और बेहतर होती जाएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे है की आइडिया। की आइडिया क्या है, एआई वर्क्स ऑन डेटा एंड प्रोग्राम्स। एआई किस पे काम करता है, डेटा पे काम करता है और प्रोग्राम पे काम करता है। और ह्यूमंस किस पे काम करते हैं, ह्यूमंस थिंकिंग, इमोशंस ऑन एक्सपीरियंस, सोचने पे, अपनी भावनाओं पे और अपने एक्सपीरियंस पे काम करते हैं। ठीक है। ओके। तो देखो अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट एआई कैन डू। अब हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन का दिमाग है क्या, बट वो कर क्या सकता है। तो एआई इज incredibly पावरफुल एंड हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी लिव एंड वर्क। अब एआई इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है आज के टाइम पे, और उसने हमारी लाइफ को, हमारे काम को, और हम कैसे जी रहे हैं उसको पूरी तरीके से बदल दिया है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि फोन वगैरह नहीं होते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे फोन्स आए। अब फोन्स में भी इतने सारे फीचर्स आ गए हैं कि हम कहीं पे वीडियो कॉल कर रहे हैं, किसी कुछ भी फिल्टर लगा दे रहे हैं, फोटो कहीं से कुछ बन जा रही है, तो ये अलग अलग चीजें आती जा रही है और हमारे काम को अलग तरीके से बदलती चली जा रही है। हियर इट व्हाट मेक्स इट सो इफेक्टिव। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है जो इसको और ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। तो देखो, पहला है प्रोसेस डाटा क्विकली। अब ये क्या करती है, जो भी हमने इसके अंदर डेटा दिया है वो उसको बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेती है। प्रोसेस कर लेती है मतलब कि जैसे हम इंसान है, हमको किसी ने कोई काम दे दिया है तो हमें उसको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन मशीन क्या करती है, उसको चुटकियों में समझ लेती है। तो उसका बेनिफिट क्या हो गया, कि उसकी फायदा क्या होगा कि वो बहुत जल्दी उस चीज को समझ जाती है। हैंडल्स वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेकेंड। जितनी भी आप हजारों लाखों करोड़ों उसको इंफॉर्मेशन दे दोगे, नॉलेज दे दोगे, वो सेकेंड्स में उसको सॉल्व कर देती है। ठीक है। अब दूसरा क्या आ गया, लर्न पैटर्न्स। ये पैटर्न से समझती है। जैसे हमने इसको दिया
एडिशन का मतलब जोड़ने का, घटाने का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब के क्वेश्चंस दिए हैं। तो अब इसको समझ में आ गया है कि हाँ, एडिशन करना है तो ऐसे करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो ऐसे करना है। तो ये ट्रेंड और पैटर्न्स को पकड़ती है जो हमने इसको पहले सिखा रखा है, और उसके अकॉर्डिंग वो और ज्यादा बेहतर होती जाती है। फिर देखो, परफॉर्म्स रिपीटेड टास्क, दोबारा दोबारा किए जाने वाले टास्क को परफॉर्म करती है। रिपीटेटिव वर्क इन हाई एक्यूरेसी, मतलब कि हमने जैसे उससे बोल दिया कि ये फोटो है, अब इस फोटो, एक कलरफुल फोटो है, हमने एआई से बोल दिया इसको ब्लैक एंड व्हाइट बना दो। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है तो हमने पहले 10 फोटो दी तो उसने कर दिया, फिर हमने 20, 100, 1000 फोटो दी तो उसको भी वो और ज्यादा अच्छे तरीके से, क्यों? क्योंकि उसने वो काम पहले कर रखा है तो वो उसको और ज्यादा अच्छे से कर पाएगी। अब देखो, वर्क विदाउट ब्रेक्स। अब हम इंसान क्या होते हैं, हम थोड़ी देर काम करते हैं, हम थक जाते हैं, हमें लगता है हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, बट मशीन्स कभी थकती नहीं। मशीन्स हमेशा काम करती रहती हैं, ऑपरेट कंटिन्यूअसली 24 आवर्स अ डे। अब कोई बच्चा बोल देगा कि मैम फोन भी तो एक मशीन है, वो भी थक जाती है, उसको चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप ये देखो, फोन चलता कितनी देर है, आप उसको दिन भर यूज करते रहते हो, फिर आप बीच बीच में चार्ज कर दोगे तो वो उसको एनर्जी मिल रही है, बट वो बिना किसी रुकावट के भी काम करती रहती है। हम इंसानों से ज्यादा तेज देर तक वो काम कर सकते हैं। ठीक है। गिव्स लॉजिकल रिजल्ट, डिलीवर्स क्विक, कंसिस्टेंट एंड लॉजिकल आउटपुट। जल्दी, कंसिस्टेंट मतलब लगातार रिदम में रहने वाले, और लॉजिकल जो दिमागी मतलब कि एक सही तरीके से वो आपको रिजल्ट आंसर करती है। अब रियल लाइफ एग्जांपल, कल भी मैंने आपको बताया था, गूगल मैप। सबसे छोटा रास्ता निकालने के लिए कहाँ से हम जल्दी पहुंच सकते हैं, ये एक एग्जांपल है। यूट्यूब, यूट्यूब पे हम वीडियोस देखते हैं जहाँ पे आपको नए नए वीडियो सजेस्ट करता है। चैटबॉट, चैटबॉट क्या होता है? देखो, एक चैटबॉट आपने शायद सुना हो कुछ लोगों ने, बट कुछ लोगों ने नहीं। चैटबॉट क्या होता है? आपके सवालों का जवाब दे देता है जल्दी जल्दी। चैटबॉट जैसे कि चैट जीपीटी एक चैटबॉट है, और जेमिनाई सुना होगा, जेमिनाई भी एक एआई टूल है, वो भी एक चैटबॉट है। आप उस पर कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, आपने क्वेश्चन लिख दिया या आपने क्वेश्चन बोल दिया, वो तुरंत ही आपको जवाब दे देगा। ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ कि, ठीक है, एक सेकंड। अभी तक यहाँ पे सबको क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता दो। मैंने बताया कि एआई क्या कर सकता है, और एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या अंतर होता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि एआई क्या कर सकता है। ठीक है। अब एआई क्या नहीं कर सकता है, ये देखो, व्हाट एआई कैन नॉट डू। अब एआई कर क्या नहीं सकता है? डिस्पाइट इट इम्प्रेसिव कैपेबिलिटीज, हमने तो बहुत देर से पढ़ लिया कि एआई ये कर सकता है, बहुत चुटकियों में जल्दी काम कर देगा, बिना थके काम कर देता है, बहुत लंबे टाइम तक काम कर देता है, कुछ गलतियां नहीं करता है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो एआई शायद नहीं कर पाता है। एआई हैज क्लियर एंड इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस, एआई की कुछ जरूरी लिमिटेशंस, मतलब लिमिटेशंस मतलब कि क्या कह सकते हैं हिंदी में, रुकावटें हैं सबकी, इतना लिमिटेड, वो इतना ही फिक्स काम कर, इससे ज्यादा वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमन थॉट, वो इंसानी सोच का रिप्लेसमेंट मतलब बदलाव नहीं है। हमने एआई एक टूल है जो कि हम पे डिपेंड करता है, हमने उसको बनाया है, ना कि एआई ने हमें बनाया है। ठीक है। अब एक चीज, हम इमोशंस, हम इंसान क्या होते हैं, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, बट एआई के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होते हैं, कोई भी सांत्वना, कोई भी क्या कहते हैं, इमोशंस, कोई भी फीलिंग्स नहीं होती हैं। एआई ना ही खुश हो सकता है, ना ही दुखी हो सकता है, ये कोई भी तरीके की चीजों को फील नहीं कर सकता। नो एथिकल जजमेंट, एआई कैन नॉट मेक मोरल और एथिकल डिसीजन। जैसे कि हम कह देते हैं ना कि बहुत से लोग होते हैं कि यार ये चीज अच्छी नहीं है, ये तो कितना, जैसे हम लोगों में कंपैरिजन करते हैं, या यार ये मोटा है, ये पतला है, ये गोरी है। नहीं, एआई के अंदर किसी भी एआई किसी को जज नहीं करता, किसी को
उसकी बुराई नहीं करेगा, वो उसको उसको जितना समझाया जा रहा है वो उतना। ये हम इंसान होते हैं कि हम जजमेंट हम पास करते हैं कि यार ये चीज गलत है, ये चीज सही नहीं है, ये ऐसे। तो ये सब एआई नहीं करता। एआई के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं, वो किसी को भी जज नहीं कर रहा होता है। ठीक है। कैन नॉट थिंक इंडिपेंडेंटली, वो अपने आप से नहीं सोच सकता है। उसको सोचने समझने के लिए हम जितना बताएंगे वो उतना ही सोचेगा। इट ओनली ऑपरेट्स विद इन द डेटा इट हैज बीन गिवन। जितना ज्ञान हमने एआई को दिया है वो उतना ही सोच सकता है। डिपेंड्स ऑन ह्यूमन इनपुट, विदाउट प्रोग्रामिंग एआई कैन नॉट फंक्शन। अब देखो एआई काम कैसे करता है। एआई काम कैसे करता है, हम उसको जो सवाल पूछेंगे, जो चीजें बताएंगे, उसी के अनुसार वो जवाब देगा। अब हम अगर एआई को कुछ बता ही नहीं रहे हैं, हमने उसके अंदर मशीन में कुछ डाला ही नहीं है, तो वो बताएगा कहाँ से। और अपने आप से तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। हम इंसान हैं, हम देख कर समझ जाते हैं, बट एआई देख कर नहीं समझेगा। एआई को हम समझाते हैं, फिर वो बाद में हमें समझाता है और बेटर तरीके से। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एआई कैन सजेस्ट अ रिप्लाई टू मैसेज। जैसे हमें मैसेज करना है तो हम पूछ लेते हैं कि एआई यार मुझे ये बता दो कि ये कैसे होगा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। बट इट कैन नॉट ट्रूली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। ये आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा, आप शब्दों के पीछे जो बताना चाह रहे हो। जैसे कि आप दोस्त को मैसेज लिखना है, आपको मैसेज क्या लिखना है वो एआई बता देगा, लेकिन आप किस भावना से, आप गुस्से में लिख रहे हो, आप प्यार से लिख रहे हो, आप थोड़ा दुखी हो, आप खुश हो, ये एआई को कुछ नहीं फील होगा। ठीक है। अब देखो ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब कि हम इंसानों की सीधी सीधी चीजें हैं कि हम रेंज ऑफ एबिलिटीज दैट गो फार बियॉन्ड लॉजिक। हम बहुत दूर तक का सोच सकते हैं। हमें जितना सिखाया गया है हम उससे भी ज्यादा सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ज्यादा सोचते हैं। ठीक है। अब हम इंसान क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं जो जो चीजें हम महसूस कर रहे हैं, और अपनी भावनाओं को हम बता भी सकते हैं। थिंक क्रिएटिवली, हम नई नई क्रिएटिव बहुत अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। जैसे देखो नए नए आइडियाज हैं, आर्ट बनानी है, म्यूजिक है, कोई भी सॉल्यूशन का आविष्कार करना है जो कि आज तक कभी हुए नहीं। अब एरोप्लेन बना था, एरोप्लेन जब पहली बार बना था तो किसी एआई ने तो नहीं बनाया था उसको। उसको किसने बनाया था? इंसानों ने बनाया था। फोन बना था, फोन को किसी एआई ने नहीं बनाया है, फोन को भी इंसानों ने बनाया है। तो हम इंसानों की सोचने समझने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हम जो चीजें एग्जिस्ट आज के जमाने में, जो चीजें है भी नहीं, हम वो भी सोच सकते हैं। तभी जाकर के हमने एआई को बनाया है। ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, डिसीजन यूजिंग वैल्यूज। ह्यूमन मेक चॉइसेस गाइडेड बाय एथिक्स, मोरल एंड पर्सनल बिलीफ। हमने हमेशा से अपने जीवन में जो संस्कार देखे हैं, जो हमने समाज देखा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। किस जगह पे कौन सी हालात में क्या सही होगा, हम उसके अनुसार सोचते हैं कि हाँ ये चीज सही है, हम उसके अनुसार अपना डिसीजन लेंगे। बट एआई क्या करता है, एआई को जितना सिखाया गया है वो उतना ही काम करेगा। उसको नहीं पता है समाज क्या होता है, उसको नहीं पता है कि क्या जरूरी है। ठीक है। बट हम इंसानों को पता होता है। अंडरस्टैंड सिचुएशंस डीपली, किसी भी हालात को अच्छे से समझता है। और लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक, अपनी गलतियों से सीखता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है a teacher understanding a student problems emotionally, that is something only a human can। अब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्लास में कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, ठीक है। अब ये मुझे समझना पड़ेगा, ये मैं अपने आप से समझूंगी। आप मुझे बताओगे कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसको समझूंगी, और ये चीज केवल एक इंसान कर सकता। ठीक है। तो देखो हमने पहले देख लिया कि एआई क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो गया, ह्यूमन इंसान का दिमाग क्या हो गया, मशीन्स का क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे एक डिफरेंस दिया है, एक आपको ऐसे टेबल टाइप की दिख रही होगी, जिधर इस साइड पे एआई है और इस साइड पे आपका है ह्यूमन। एआई की क्या हो गई, स्पीड फास्ट हो गई, और ह्यूमन की क्या हो गई, सोच कर, और ज्यादा तेज भी हो सकती है, धीमी भी हो सकती है। एआई के अंदर इमोशंस होते हैं? नहीं, नन, कोई भी इमोशंस नहीं होते हैं। और इंसानों के अंदर इमोशंस होते हैं, डीप इमोशन अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा भावनाओं से समझकर काम करने की क्षमता होती है। एआई कैसे लर्न करता है, लिमिटेड टू प्रोग्रामिंग एंड डेटा। जितना ज्यादा हम डेटा देख रहे जाएंगे उससे वो सीखता है। और ह्यूमंस कैसे सीखता है, अडेप्ट एंड लर्न्स फ्रीली। अडेप्ट, जो चीजें उसने पहले कर रखी है उससे वो सीखता है।
एआई का डिसीजन मेकिंग कैसा होता है, लॉजिकल एंड डेटा ड्रिवन। जो चीजें हमने उसको बताई हैं कि जैसे देखो हमने उसको बता दिया कि ये गाड़ियां हैं, ये फल हैं, ये कपड़े हैं, ये ऐसे हमने उसको बता दिया, वो उसी के अकॉर्डिंग बताएगा। बट हम इंसान क्या होते हैं, हमें जो समझ में आता है, हम जो देख रहे हैं अपने आसपास उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं। एआई में कैसा क्रिएटिविटी होता है, पैटर्न है। जैसे देखो यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है कि ये पता है ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये दोनों सेम है, इससे समझ गया। ये ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इससे समझ गया। तो एआई एक पैटर्न देखता है कि किस तरीके से पहले की चीजें थी उसके अनुसार बताएगा। बट इंसान क्या करते हैं, इंसान इमेजिनेटिव होते हैं, हम नई नई चीजों को सोच सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एआई में क्या होती है, स्पीड, एक्यूरेसी, डाटा प्रोसेसिंग, कंसिस्टेंसी। इसके अंदर स्पीड होती है, चीजों को सही करने के तरीके, एक्यूरेसी मतलब कि वो गलत कम करती, गलतियां उससे कम होती हैं। और कंसिस्टेंसी मतलब कि वो कोई काम कर रहा है तो वो उसको लगातार करता रहेगा। ह्यूमंस में क्या होते हैं, एम्पैथी मतलब कि इमोशंस हो गए। क्रिएटिविटी होती है, अडेप्टेबिलिटी मतलब कि नई नई चीजों से सीखने की क्षमता होती है। अब देखो रियल लाइफ कनेक्शन, रियल लाइफ कनेक्शन में देखो कि एआई कहाँ पे देख रहे हैं। हमने ये कल भी देखा था, एआई कहाँ कहाँ पे था, मोबाइल में था। जैसे कि सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको जो सजेशंस आ रहे होते हैं वहां पे भी एआई यूज हो रहा होता है। ठीक है, अब दूसरा देखो, फिर देखो यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन। हम यूट्यूब पे जो देख रहे होते हैं, जैसे कि हमें आ रहा होता है कि यार हमने एक खाने का वीडियो देख लिया, तो अब हमें खाने के वीडियो आ रहे हैं। हमने शॉपिंग का वीडियो देख लिया, हमें शॉपिंग की चीजें आ रही हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी एआई हो गया। स्मार्ट टेक्नोलॉजीज इन कार। अब पहले जो गाड़ियां आती थी सिंपल गाड़ियां चलती थी, अब बट आवाज की गाड़ियों में क्या आ रहा है कि गाड़ियां, कुछ बहुत सी ऐसी गाड़ियां जो आवाज नहीं कर रही हैं। बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जो उनको अपने आप पता चल जाएगा कि ट्रैफिक कहाँ कितना आगे है, या कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो अपने आप उसको सही कर देंगी, या उसमें कम दिक्कतें हो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही। सर्च इंजन एंड मैप। सर्च इंजन क्या होता है, मतलब कि जहाँ पे हम सर्च करते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, गूगल आपका एक सर्च इंजन है। और मैप्स यानी कि गूगल मैप जो हम यूज करते हैं, यहाँ पे हम एआई को देख रहे हैं। यहाँ पे एआई सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है। लेकिन अब देखो ह्यूमंस कहाँ पे बेटर है, इंसान, हम इंसान कहाँ पे अच्छे होते हैं। हम इतनी जैसे एआई की चीजों को पढ़ रहे हैं, बट हम इंसान भी तो किसी चीज में अच्छे हैं। तो हम कहाँ पे अच्छे होते हैं, बिल्डिंग जेन्युइन रिलेशनशिप्स। मतलब कि आपको किसी से रिश्ता बनाना है तो वहां एआई थोड़ी आएगा। आपको किसी दोस्त से बात करनी है, एआई तो आके आपसे बात करे, आपके दोस्त से बात करेगा नहीं, वहां पे आपको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंसान बेटर होते हैं। क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग, हमें लिखना है, आर्ट करनी है, नई नई चीजें सोचनी है, कुछ नया सोचना है, तो वो हम इंसान करते हैं। और कुछ पुराना जो हमने बताया हुआ सोचना है वो एआई करता है। ठीक है, इमोशंस को डीपली अंडरस्टैंड करता है, डीपली अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता है। मोरल चॉइसेस, मेकिंग एथिकल मोरल चॉइसेस, सामाजिक रूप से और क्या अच्छा है सब चीज के लिए उसकी जो निर्णय, उसका डिसीजन लेना होता है, वो भी हम इंसान लेते हैं। इमेजिन एंड इन्वेंटिंग न्यू आइडियाज। सोचना, कुछ अलग तरीके से सोचना, नई नई चीजों का आविष्कार करना, ये हम इंसान अच्छा करते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया एआई का। मोबाइल असिस्टेंट, शॉपिंग, यूट्यूब, इन सब में एआई यूज हो रहा है और हम इंसान यहाँ पे अच्छे होता है। अब देखो, अब है एक आपकी एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, कंपेयर ह्यूमन वर्सेस एआई टास्क। अब सॉल्विंग कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने के लिए कौन बेटर होगा, मशीन बेटर होगी। ठीक है, काइंडनेस मतलब नम्रता दिखाने के लिए, जहाँ पे क्या आप किसी के प्रति थोड़ा सा भावपूर्ण हो रहे हो कि आपको कि हाँ ये चीज अच्छी है, मुझे उसके लिए ये करनी है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ह्यूमंस बेटर होंगे। क्यों, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर फीलिंग होती है। रिपीटिंग टास्क करने के लिए, मतलब कि एक टास्क हमको पता है कि ये मशीन, मशीन कभी भी किसी चीज से थकती नहीं है, मशीन नेवर गेट टायर्ड। हम इंसान होते हैं जो हम थक जाते हैं और बोर हो जाते हैं, बट मशीन कभी थकती नहीं। मेकिंग क्रिएटिविटी, क्रिएटिव आइडियाज, नए नए आइडिया को सोचने का काम कौन करता है, मशीन करती है। और इमोशंस को समझने का काम कौन करता है, ह्यूमन करता है। अब यहाँ पे देखो एक डिस्कशन क्वेश्चन है, ये आप सबको बताना है, कैन एआई फुल्ली रिप्लेस ह्यूमन, थिंक अबाउट व्हाट मेक्स अस ट्रूली ह्यूमन। क्या एआई हम इंसानों को रिप्लेस, मतलब हमारी जगह क्या एआई ले सकता है।
ये आपको बताना है प्लीज। अब आपको एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। एक सिंपल सी चीज थी कि आपको बताना है कि एआई क्या हमारी जगह ले सकता है या नहीं ले सकता। ठीक है, नहीं ले सकता प्रणव, ओके। आपको देखो, आपको अपने आप को अनम्यूट करना है, आपको बताना है, आपको अपना आंसर भी बताना है कि हाँ ठीक है मैम, मुझे लगता है, ये लगता है। जिनको लगता हो ले सकता है तो क्यों ले सकता है, और जिनको लगता हो नहीं ले सकता है तो उनको भी एक पॉइंट तो देना है कि हाँ ये इस चीज के लिए वो नहीं कर सकता है। तो आपको प्लीज आप अनम्यूट करो, ट्राई करो, ठीक है, मैसेज लिख रहे हो, ओके वेरी गुड, बट एटलीस्ट आप एक बार बोलने का। श्रेष्ठा, प्रणव, संजना कुमारी, प्लीज आप लोग माइक अनम्यूट करके एक बार ट्राई करो बेटा। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक अच्छा नहीं होगा। आप बोलोगे तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप मुझसे, आप क्लास में हो, क्लास में कितने लोग हैं अभी, केवल 20 लोग हैं, 18 लोग, 20 लोग हैं, उनमें आपको कुछ नहीं सोचना है। आप बोलो, आप मुझसे बता रहे हो कि आपको क्या बोलना है, तो आप प्लीज ट्राई करो, प्लीज म्यूट अनम्यूट करके आप बोल सको तो। इंसानों की जगह तो नहीं ले सकते वो। ओके अभिजीत कुमार, क्यों नहीं ले सकते, आपके पास अगर कोई भी चीज हो। क्योंकि इंसानों में इमोशंस होते हैं, वो मशीन में नहीं ना हाँ होंगे। ठीक है, वेरी गुड। संजना कुमारी, ठीक है, पूरी तरह से नहीं ले सकते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले मैम, सकते, जैसे कि। हाँ मैम जैसे कि एआई को अब वर्क जैसे करता है तो कल नाम जैसे बता। बता। अभिजीत, अच्छा ठीक है। प्रणब, हाँ हाँ बोलो। प्रणब, कौन है, प्रणव की अभिजीत? हाँ प्रणव, ओके ओके। प्रणब। मैम, एआई वर्क करता है, पहले हाँ तो ठीक है, इनपुट बोलो। उसको 3 स्टेप में वो वर्क करती है। जैसे कि हम इनपुट उसको कुछ डाटा देते हैं, वो प्रोसेस करता है, उसके बाद वो कुछ आउटपुट देता है। तो इंसान ही उसमें डाटा जो भी है उसको प्रोवाइड करता है, उसमें स्टोर रहता है, उसके हिसाब से वो देता है। तो इंसान में क्रिएटिविटी है, वो कुछ भी सोच सकता है, नया नया डेवलपमेंट कर सकता है, रिसर्च कर सकता वेरी है, गुड, जो कि एआई में डालेगा तभी वो दे पाएगा। इसके लिए एआई बेटर नहीं हो सकती है। वेरी ह्यूमन गुड। सोचेगा जिस तरह से उसके हिसाब से हाँ, होगा। थैंक यू मैम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड कि इंसान रिसर्च, बहुत अच्छा पॉइंट ने बताया कि इंसान रिसर्च, हम इंसान क्या होते हैं, हम रिसर्च करते हैं, हम नई नई चीजों को सीखते हैं, तभी हम एआई को बता सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। वेरी गुड। ठीक है, संजना ने लिखा है कि ठीक है, और भी कुछ लिख रही है, और किसी को प्लीज आप लोग एक बार ट्राई करो प्लीज। ठीक है, चैट में लिखा है कि हर चीज का रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है, रिप्लेसमेंट होता है, बट यहाँ पे बात हो रही है कि हम एआई और ह्यूमंस में, देखो अगर हम एक चीज, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एआई हमारी जगह नहीं ले सकता है, जो कि ठीक है, क्योंकि हमने मशीन को बनाया, अगर मशीन ही हमको रिप्लेस कर देगी तो इस दुनिया का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। करना क्या है यहाँ पे, हम एआई का यूज कैसे कर सकते हैं अच्छे से। हमें इतना यूज करना है कि हमें उस पर डिपेंडेंट, हमें उस पर निर्भर नहीं होना है, पहली चीज। हमें मशीनों पे, हमें अपने फोन्स पे, अपने लैपटॉप या बहुत सारी चीजें जो सुविधाएं आजकल के टाइम पे आ गई है, इंटरनेट, उस पर डिपेंड नहीं होना है। उससे क्या होगा, हमारी जो सोचने की समझ क्षमता है, जो हमारी सोचने की एबिलिटी है, हम जो सोचना, हम नई नई चीजें सीखने जा रहे हैं, तो वो हमारे अंदर कम होती जा रही है। जिससे कि क्या होता है कि आप देखो, आपको कोई चीज सीखनी है, आपने क्या किया, आपने तुरंत उसको, आपको कोई, सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपने क्या किया, आपने उसको गूगल पर डाल दिया, आपने फोन में चेक कर लिया, आपको तुरंत उसका आंसर मिल गया। लेकिन आपको उसकी जगह पे क्या करना है, आपको 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा टाइम देना है। आप उस पर सोचो, आप जितना अपना इंसान दिमाग लगाएगा, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस करेगा, जितनी ज्यादा उसमें ट्राई करेगा, अपना दिमाग चलाएगा, तो वहां पे बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम, ये डिस्कशन बहुत अलग है कि एआई या ह्यूमन रिप्लेसमेंट, वो ठीक है, अलग अलग सबके पॉइंट हो सकते हैं, हर एक चीज की एक पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ एआई ये कर सकता है, ह्यूमंस ये कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारे लिए जरूरी क्या है यहाँ पे समझना, हमारे लिए ये जरूरी है, जैसे ये देखो, इस स्लाइड में देखो, ये देखो रियल लाइफ कनेक्शन है। कुछ चीजें हैं जो शायद केवल एआई कर सकता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद केवल ह्यूमंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें उसमें एक बैलेंस बना के चलना है, जहां पे बैलेंस ऐसा कि हम, ना ही एआई, हम ह्यूमंस एआई पे डिपेंडेंट ना हो, हमें उन पे निर्भर नहीं होना है, हमें उनका यूज करना है। ठीक है, ऐसा करना है। बाकी और किसी को कुछ कहना हो तो प्लीज एक बार आप लोग ट्राई करो एटलीस्ट एक बार।
ओके वेरी गुड, एआई फास्ट है बट इमोशनल नहीं है। ओके वेरी, आप लोग ट्राई करो एक बार बोलने का प्लीज। क्या चीज मैम, रिपीट कीजिएगा। यस हर्षवर्धन, क्या हो गया? यस मैम, हेलो। हाँ ओके हेलो। यस मैम, आपका मैम क्वेश्चन था कि एआई जो है ह्यूमन को रिप्लेस कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो मैम लाइफ में मैम ऐसा भी डिसीजन होता है, जैसे एक जॉब होता है मैम, एक सेक्टर का जॉब होता है, क्वीनरी जॉब होता है, ठीक है, जिसमें कि मैम डिसीजंस मेकिंग लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप गवर्नमेंट का जो काम होता है बेसिकली कि कोई भी लॉ बनाना, या फिर किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, किसी कंट्री को कब अटैक करना है, किसी कंट्री का टेररिज्म कब खत्म करना है, तो अगर ये चीज एआई के हाथ में आ जाएगा तो उसका निगेटिव कंसिक्वेंसेस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि वो तो फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करेगा नहीं कि दूसरे कंट्री में सिटीजन्स वगैरह सब भी है, तो अगर इस तरह से न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाएगा तो सिटीजन्स भी मारे जा सकते हैं, तो वो मशीन अपने अकॉर्डिंग सोचेगा। लेकिन उसी को अगर एक वेरी गुड। पर्सन के हाथ में है तो वो इम्पैथी और सिंपैथी के साथ वो देखेगा। ठीक है, कि तो वो मशीन का लैक हो जाएगा मैम उसमें। तो ये फील्ड जो होता है, इस फील्ड में एक ह्यूमन का रहना बहुत जरूरी होता है। यस, ह्यूमन प्लस एआई इज द बेस्ट कॉम्बो, इज द बेस्ट कॉम्बो, बट रिप्लेसमेंट मैम अभी तो फिलहाल नहीं है। ओके और भी मैम वेरी काफी गुड सारे होते हैं हर्षवर्धन। हाँ और बहुत अच्छा पॉइंट तुमने बताया कि वॉर का एग्जांपल लिया कि न्यूक्लियर है। अब वहां पे इंसान क्या होगा, इंसान सोचेगा कि क्या जरूरी है, हमारी सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग, हम एक वर्ल्ड में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो सोचेगा। बट एआई वहां पे सोच नहीं सकता है। उसको हमने बता दिया कि न्यूक्लियर यहाँ पे देना है, वो उस मिसाइल है, वो उसमें हमने फंक्शनिंग डाल दी, वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। वेरी गुड पॉइंट, कि बहुत अच्छा पॉइंट था। और संजना ने भी यहाँ पे एंड लिखा मैम है कि सर, हाँ ओके यस मैम, और एक अगर जैसे आपने बताया कि रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, तो एआई जो है वो एआई मैम होता है मैम, अगर आपको उससे देखिए रिलेशनशिप में मैम सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आजकल कपल्स वगैरह सबको चाहिए कि इंस्टेंट सामने से रिप्लाई आए। ठीक है, लेकिन आपको अगर कुछ जरूरत पड़ता है तो एआई को आपको खुद मैसेज करना पड़ता है। वो एआई आपको कभी मैसेज आगे से नहीं करेगा कि भाई क्या हो गया है, क्यों चुप हो, ये बताओ, तो आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज में तो वो रिप्लेस कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि ये जो होता है ना कि कमिटमेंट शो नहीं कर रहे हो। यस वेरी मैम, गुड वेरी तो गुड। ऑब्वियसली आप फैमिली में हो, आप फ्रेंड्स में हो, तो आपको कोई एआई आके नहीं पूछेगा। वेरी गुड। मोहम्मद सुल्तान इकबाल ने भी लिखा है कि एआई हमें सजेस्ट कर सकता है, हमारे काम को इजी कर सकता है, बट जो डिसीजन और काम करने का है वो ह्यूमंस करता है। वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। क्लास में प्रणव, हर्षवर्धन, संजना, इकबाल, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया। आप प्लीज ऐसे ही और ट्राई करते रहो। ठीक है, अब मैं एक बार आपको एक चीज असाइनमेंट आकर वो भी समझा देती हूँ। उसमें क्या है, देखो असाइनमेंट तो हमने एक तरीके से अभी ही कर लिया है। हमने क्या देखा कि हमें तक क्वेश्चन क्या था कि विच इज बेटर, एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस, कौन सा बेटर है। आपको एक पॉइंट बताना था, आप बहुत से लोगों ने ट्राई किया है, और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, बहुत से लोगों ने एग्जाम्पल दिया, किसी ने वॉर का एग्जाम्पल दिया है, किसी ने क्या कहते हैं जॉब्स का एग्जाम्पल दिया, किसी ने क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल दिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे लिखा है एक चीज, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है देयर इज नो सिंगल राइट आंसर, एक सही जवाब नहीं है, बट द गोल इज टू थिंक क्रिटिकली एंड एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली। अब आप जो सोच रहे हो, आपके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको क्रिटिकली, आप उसको लॉजिकली, क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा है, क्या जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है, सॉरी उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है, और फिर आपको जवाब देना है। Use what you have learned today about strength and limitations of both AI and human intelligence। अब देखो इंसानी ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंसान की इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल मशीन्स की इंटेलिजेंस, दोनों में हमने क्या पढ़ा, वो किस चीज में स्ट्रेंथ है, मतलब कि किस चीज में अच्छी है, और उनकी लिमिटेशंस, उनकी बाधाएं क्या क्या है, वो कहाँ पे काम नहीं कर सकती हैं। तो ये दोनों चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, अब उसमें हम पर डिपेंड करता है कि हमने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग हम सोचें।
तो असाइनमेंट बहुत से लोगों ने एक तरीके से मैंने आपसे अभी पूछा, आप सबने बता दिया, बट बाकी लोग जिन्होंने नहीं ट्राई किया प्लीज आप लोग एक बार एटलीस्ट ट्राई करना। अब एक चीज मैं बताती हूँ प्रणव, मैंने स्टार्टिंग में क्लास की स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि आप मुझे बताना कि एआई टूल्स बताने थे आपको, उसमें भी एक दो बच्चों ने ट्राई किया। प्लीज आप लोग, ये असाइनमेंट आज भी आपके लिए, अभी का असाइनमेंट था कि कौन सा बेटर है, एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। बट जो पहला वाला असाइनमेंट था कि आपको एआई टूल्स पता करने थे, नए नए एआई टूल्स पता करने थे और वो क्या काम करते हैं, तो ये आप लोग आज भी ट्राई करना, जिनसे नहीं हो पाया है प्लीज आप लोग ट्राई करना आज करने के लिए, क्योंकि आपको इससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखो उसने बताया था, प्रणव ने, कि टूल्स क्या क्या बताए थे, चैट जीपीटी बताया था, परप्लेक्सिटी बताया था, गामा एआई बताया था, नोशन बताया था। अब यहाँ पे आप देख रहे हो गामा एआई मेड विथ क्या है, गामा एआई। गामा AI। 1 सेकेंड, देखो 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखा है गामा एआई, तो गामा से लिखा, गामा क्या हो गया, गामा भी एआई टूल है। गामा से क्या कर सकते हैं, गामा पे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जैसे मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ना, ये जो मैंने आपको पढ़ाई है, ये स्लाइड मैंने किससे बनाई है, ये स्लाइड मैंने बनाई है गामा से, एआई का। मैंने क्या किया, मैंने अपने एफर्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए और आपको एक अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन क्या किया, मैंने भी यहाँ पे एआई का, हम पढ़ अगर एआई के में रहे हैं तो हमें अच्छे तरीके से देखो यहाँ पे कितना इजी हो गया। गामा एआई पे हम गए, हमने उसने अपने हमने क्या पढ़ाना है, कैसे चीजें, हमने उसको डाल दिया, तो हम ये क्या कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या कर रही है, यहाँ पे वो एआई का एक बेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लास में, हाँ वेरी गुड, हाँ अंकित ने लिखा है कि हमारे टाइम कंफ्यूजिंग वाले टास्क लेस टाइम में कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन माइंड क्रिएटिविटी इनोवेशन में अपना टाइम दे पाए, वेरी गुड। मतलब कि जो रूटीन के काम है वो क्या कर सकते हैं, वो एआई के, हमें क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट यूज क्या होगा, तो हाँ सबसे बेस्ट यूज होगा कि हमें जो फिक्स काम है वो हम एआई से करवा लें, और हम क्या करें, हम क्रिएटिव सोचें, हम कुछ नया इनोवेशन में, नई नई आविष्कारों में ध्यान दें, वेरी गुड। असाइनमेंट संजना अभी सबमिट नहीं होगी, बट आप उसको एक जगह या तो लिख के रख लो, या आप, जिससे कि आप एक बार लिख के रखो डेट के हिसाब से, जिससे कि आप मुझे क्लास में आके बता दो, जब सबमिशन होना होगा असाइनमेंट, आपको जब भी बोला जाएगा जमा करने के लिए, आप तब उसको जमा कर देना। आज की क्लास में किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो कि क्या बेटर है, क्या क्या काम कर सकते, ह्यूमन क्या काम कर सकते हैं, एआई क्या काम कर सकते हैं, तो इस चीज में किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग मुझे बता दो। ओके संजना, थैंक यू। किसी को भी डाउट हो, और प्लीज आप लोग क्लास में ट्राई करो, एक तो अभी की स्ट्रेंथ ठीक है, थोड़े से कम बच्चे हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, टाइम से ज्वाइन करो। कोई भी डाउट हो आप लोग प्लीज पूछो, और जो भी असाइनमेंट मैं आपको दूं प्लीज, 3-4 बच्चे कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं, पर प्लीज बाकी भी जितने बच्चे हो वो भी आप लोग भी ट्राई करो, ठीक है। आप चैट में बोल रहे हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट आप बोलो, आप ट्राई करो, ठीक है। आज की क्लास में किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज आप चैट पर रिप्लाई कर दो, आपको डाउट है या नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, मैं आपको शुरू से दिखा देती हूँ स्लाइड्स। देखो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था, एआई वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसमें हमने पढ़ा कि इंटेलिजेंस क्या होती है, नई नई चीजों को सीखना, सिचुएशंस को, अपने आसपास की हालातों को समझना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और डिसीजन लेना, वो हमारी समझ होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या हो गया, ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, और हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। एआई क्या होता है, एआई डेटा पे काम करेगा, उसका एक पैटर्न होता है, मशीन को हम जितना सिखाएंगे वो उतना काम करता है। एआई कैसे काम करता है, जल्दी काम करेगा, पैटर्न से सीख रहा है, रिपीटेटिव, जो फिक्स हमने दोबारा दोबारा उससे काम कराया है वो उसको कर देगा, बिना थके, बिना किसी ब्रेक के काम करता है, और लॉजिकल रिजल्ट, मतलब कि उसमें गलतियां होने के कम चांसेस होते हैं, जल्दी से आपको आउटपुट देता है। फिर देखो एआई क्या नहीं कर सकता है,
सबने बताया, बहुत से लोगों ने बताया कि AI के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, वो किसी को जज नहीं करता है, ये अपने आप से सोच नहीं सकता है, हम उसको जो बता रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा था डिपेंड्स ऑन ह्यूमन इनपुट, मतलब कि AI किस पर डिपेंड है। सबसे चीज अच्छी ये है कि AI हम पे डिपेंडेंट है, अगर हम AI पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वहां पे वो चीज गलत हो जाएगी। फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस सेम वही चीजें थी कि इमोशंस हैं, नई नई चीजें सोच सकते हैं, हमारे अंदर डिसीजंस लेने की ज्यादा अच्छी समझ है, हम सिचुएशंस को समझते हैं, अपनी एक्सक्यूज मी मैम, हेलो। गलतियों से सीख। ओके जस्ट सेकंड, एक मिनट। ओके, नाम तुम्हारा कौन बोल रहा है? हेलो, किसी को कुछ बोलना था? हेलो। मैम ये क्या चीज का क्लास हेलो, चल रहा है हाँ अब कौन? आवाज आ रही। हेलो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिजिटल मार्केटिंग का कब चलता है? ये आप प्लीज पोर्टल पे चेक कर लो, आप प्लीज पोर्टल पे चेक कर लो, यहाँ पे आपको नहीं पता चला। ठीक है, मैं लास्ट में बता रही थी कि ये हो गया डिफरेंस AI और ह्यूमंस का। फिर हमने रियल लाइफ में देखा AI कहाँ पे बेटर है, कहाँ पे ह्यूमंस बेटर है। और फिर हमने एक एक्टिविटी की कि हमने ह्यूमंस, इंसानों के और AI के टास्क को कंपेयर किया, कौन क्या क्या चीजें कर सकता है। और फिर हमारा लास्ट में क्वेश्चन था कि कौन बेटर है और क्यों बेटर। ठीक है। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज एक बार आप लोग चैट में एटलीस्ट मुझे रिप्लाई कर दो कि ओके सब समझ में आ गया, या कोई प्रॉब्लम है मैं उसको आपको कल फिर दोबारा समझा दूंगी। आपको कल कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे कल दोबारा पूछ लेना, आज की क्लास का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ओके, तो प्लीज आप क्लास में मुझे बस एक बार चैट पर रिप्लाई कर दो कि हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आ गया। ओके वेरी गुड, ओके नो डाउट। ओके ओके प्रणव। किसी को कोई भी चीज में प्रॉब्लम हो, कभी मेरी आवाज ना आ रही हो, वीडियो ना क्लियर हो रहा हो, तो प्लीज आप कभी भी अनम्यूट करके बोल सकते हो, बट ट्राई करो कि आप जब अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो तो आप मेरे असाइनमेंट को भी अच्छे से समझो, उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा सीखोगे तभी आपके लिए वो बेस्ट होगा। ठीक है। ओके वेरी गुड, नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है। बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कल भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत। आज के असाइनमेंट में क्या था कि ठीक है, जिन्होंने कल का असाइनमेंट नहीं किया था कि कोई आपको AI के आप दो ही टूल्स पता कर लो, AI के कोई दो टूल्स पता कर लो और वो किस लिए यूज हो रहे हैं वो पता कर लो। कल फिर से ये कर लेना। बाकी आज की क्लास ओवर हो चुकी है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लीव कर सकते हो क्लास। थैंक यू प्रणव, थैंक यू।